अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पाइपिंग फोरमैन इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपके आज की वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं जो गल्फ़ कंट्री में पाइपिंग फोरमैन की जॉब होती है। तो फोरमैन की जॉब के लिए आप क्या क्या प्रिपरेशन करके जाएंगे, पाइपिंग फोरमैन में आपको क्या क्या पॉइंट्स है जिसके बारे में आप स्टडी करें और जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको जॉब करना इजी होगा, चाहे वो इंटरव्यू में हो, चाहे वो साइट पे आप काम कर रहे हो। तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला है पाइपिंग इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट है पाइपिंग अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, पाइपिंग कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल क्लियरेंस, प्री कमिश्निंग एंड प्री कमीशनिंग से रिलेटेड वर्क जो है, एंड फोरमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेली वर्क एक्टिविटी। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या क्या रहेगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिजिकल क्या क्या डिमांड करता है, और वर्क एनवायरनमेंट आपका कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली मेजर पॉइंट जो है फोरमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेली वर्क एक्टिविटी आपका क्या क्या है। मैं इन ओवरऑल पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ। इससे क्या है कि आपका बेसिक आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली फोरमैन का जो वर्क है वो साइट पे होता क्या है और आपको कैसे प्रिपेयर होना है फोरमैन के वर्क के लिए। सबसे पहला अगर हम पॉइंट बात करें पाइपिंग इंस्टॉलेशन, आप जो फोरमैन है वो पाइपिंग इंस्टॉलेशन के फोरमैन है, पाइप को इंस्टॉल करेंगे, उससे रिलेटेड एक्टिविटी जो होगी वो करेंगे। तो आपको उस इंस्टॉलेशन में क्या पॉइंट्स पे आपको स्टडी करना है कि आप उससे रिलेटेड एक्टिविटी में आप सक्सेस हो, ईजी आप फोरमैन का जो जॉब है उसको हैंडल कर सकें। सबसे पहला पॉइंट है पाइपिंग इंस्टॉलेशन में जो आपका मेजर रोल होगा, फोरमैन का जो मेजर रोल होगा वो है रिव्यू, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। आपको ड्राइंग का रिव्यू करने आना चाहिए, ड्राइंग देखने आना चाहिए एंड उसके स्पेसिफिकेशन को रिव्यू करने आना चाहिए। मतलब आप ये देखेंगे कि इंश्योर ऑल द वर्क एंड जो भी एक्टिविटी हो रहा है वहाँ पे कंपाइल्स विद द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। मतलब आपका जो भी ड्राइंग की एक्टिविटी साइट पे हो रहा है ना, वो अकॉर्डिंग टू द जीए और अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड क्या है जीएन से आप जीए ड्राइंग से, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग से आप इंस्टॉलेशन करते हैं। जीए का मेजर रोल है पाइपिंग इंस्टॉलेशन का, जो आपको इंस्टॉलेशन में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो मटेरियल वेरिफिकेशन। आप जो अपने लाइन में कोई भी फिटिंग्स आइटम यूज़ कर रहे हैं वो यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर, फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल वेरिफिकेशन। तो आप कंफर्म द अवेलेबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन कंपाइज्ड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग द पाइप, फिटिंग, गैस्केट एंड बोल्ट। आप कुछ भी यूज़ करें, सपोज कीजिए आपको 2 मीटर का पाइप चाहिए, अब वो 10 इंच का 2 मीटर का पाइप डिफरेंट टाइप का होता है। पहला 10 शेड्यूल, 20 शेड्यूल, 40 शेड्यूल, 80 शेड्यूल, 120, 160। तो आपको रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पाइप आपके पास अवेलेबल है, जो आपको मटेरियल रिसीव हुआ है, क्या वो मटेरियल आपके ड्राइंग के शेड्यूल के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से वो है या नहीं। तो मटेरियल वेरिफिकेशन इज द मेजर रोल ऑफ द पाइपिंग फोरमैन। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोई भी आइटम, सपोज आप कीजिए एक ओलेट आप लेकर के आए हैं, आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो ओलेट होता है या वेंडोलेट जो होता है वो आपको चाहिए सिंगल एक्स और एक्स का मतलब 120 शेड्यूल का, और आपको स्टोर वाले ने दे दिया है वो डबल एक्स और एक्स मतलब 160 शेड्यूल का आपको दे दिया है। तो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, अगर इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा। दैट टाइप ऑफ इशू इफ़ यू क्रिएट अ प्रॉब्लम, दैट टाइम यू नीड टू चेक द ड्राइंग एज पर मटेरियल वेरिफिकेशन इज योर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द पाइपिंग जॉब। ओके, अब है नेक्स्ट है साइट प्रिपरेशन। पहला तो आपने रिव्यू किया ड्राइंग, मटेरियल वेरीफाई किया, साइट प्रिपरेशन में है ओवरसी द साइट प्रिपरेशन। आपको साइट पे जॉब एक्टिविटी स्टार्ट करना है तो आपको वहाँ पे सब कुछ का इंतज़ाम होना चाहिए। लाइक उसमें आपको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, पैनल चाहिए, बोर्ड चाहिए, और टोटल प्रिपरेशन होने के बाद जो आप पाइप इंस्टॉल करने वाले हैं वो पाइप के लिए आपको क्रेन एक्टिविटी ये सब जो अरेंज कर लेंगे। लेकिन पाइप जो इंस्टॉल करेंगे तो प्रॉपर एज पर अलाइनमेंट और एज पर कोऑर्डिनेट आपका इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, ये आपको वेरीफाई करना है। ये फोरमैन का काम ही है जो उसको वेरीफाई करेगा, अपने फिटर फैब्रिकेटर से मिल करके उसको वेरीफाई करेगा। एक बार नहीं 2 बार करेगा, क्योंकि एक बार अगर 30 इंच का पाइप आपने गलत जगह पे डाल दिया, उसका फिटर वेल्डिंग कर दिया तो ज्वाइंट कट करके वापस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। नाउ इंस्टॉलेशन प्लानिंग, आपको ये प्लान करना है कि हमको कौन सा मैन पावर किधर लगाना है और कौन सा स्पूल कब इंस्टॉल करना है, कौन सा काम क्या करना है, ये फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंस्टॉलेशन प्लानिंग का मतलब डेवलप द प्लान टू कवर द मैन पावर एलोकेशन, जितना मैन पावर आपके पास है, और उसके बाद इक्विपमेंट नीड, आपको क्या क्या मैन पावर चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, एंड सेफ्टी मेजर में क्या क्या आइटम चाहिए, वो सारा आपको डेवलप करना है।
प्लेसिंग ऑफ पाइप मतलब पाइप प्लेसमेंट, जब आपका पाइप जो लिफ्टिंग होगा तो पाइप पोजिशनिंग जो होगा, सुपरवाइज द पाइप पोजिशनिंग अकॉर्डिंग टू द आइसोमेट्रिक ड्राइंग। जो आपका पाइप को सपोज कीजिए उठा के आपने रखा है क्रेन से, तो जहाँ पे वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अकॉर्डिंग आ रहा है और जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में आपको रखना है। अच्छा, पाइप सपोर्ट इंस्टॉलेशन, जब आप पाइप रखेंगे तो वहाँ पे सपोर्ट का भी रिक्वायरमेंट आएगा, लाइक सैडल सपोर्ट, शू सपोर्ट। वो आपको देखना है कि इंश्योर द प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप सपोर्ट, हैंगर एंड गाइड। जो भी चीज़ें आपकी आ रही है लाइन में, जैसे सपोर्ट हो गया, शू सपोर्ट हो गया, गाइड हो गया, या हैंगर है या फिर गाइड ही है, तो गाइड में कौन सा एंगल यूज़ हो रहा है, 100 का है एंगल, 75 का है, 120 का है, बीम यूज़ करना है, तो गाइड सपोर्ट में ड्राइंग में आपको देख करके उसमें यूज़ करना होगा। तो दैट्स मीन्स यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर पाइप सपोर्ट इंस्टॉलेशन ऑल्सो। बोल्ट टॉर्किंग में है कि आप अपना करेक्ट बोल्ट गैस्केट डाला है कि नहीं, फ्लांज का फेस क्लीन किया कि नहीं, बोल्टिंग करने से पहले आपका मैनुअल बोल्टिंग करना है, फिर आपको टॉर्किंग करना है। तो दैट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फोरमैन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पाइपिंग अलाइनमेंट। जब आपने पाइप वहाँ डाल दिया, इंस्टॉल कर दिया, तो नेक्स्ट है आपका पाइपिंग अलाइनमेंट का काम। तो पाइपिंग अलाइनमेंट में भी ऐसी 4-5 टॉपिक है, लाइक लेवलिंग एंड सेंटरिंग। मतलब जब आप पाइप इंस्टॉल करेंगे तो पाइप लेवल में होना चाहिए, या स्लोप अगर मांग रहा है जिस साइड में, अगर ड्रेन लाइन है तो उसमें स्लोप होगा, तो जिधर स्लोप है उधर की तरफ स्लोप होना चाहिए। लेवलिंग एंड सेंटरिंग का मतलब इंश्योर द पाइप आर प्रॉपर्ली अलाइन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मतलब वो पाइप हमेशा वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, वो प्रॉपर्ली अलाइन होना चाहिए। चेक द ऑफसेट एंड बैंड। अगर लाइन में आपके ड्राइंग में कोई भी ऑफसेट है तो वेरीफाई द ऑफसेट और बैंड मेड एक्यूरेटली। मतलब क्या है कि अगर आपका लाइन में ऑफसेट दिया है तो उसको आपको चेक करना है कि हमारा ऑफसेट, हमारा रोलिंग सही हुआ है या नहीं हुआ है। फ्लांज अलाइनमेंट, जब आप कोई भी फ्लांज इंस्टॉल करेंगे, इंश्योर द फ्लांज आर प्रॉपर्ली अलाइन बिफोर बोल्टिंग टू प्रिवेंट द लीकेज। मतलब कहने का मतलब आप बोल्टिंग करने से पहले फ्लांज को देख लेंगे। फ्लांज फिटअप के टाइम पे उसका बोल्ट, उसमें हम लोग फॉर्मल लोग चेक करते हैं कि वो 90 में फ्लांज है या क्या है। जो एज पर ड्राइंग आपको चेक करना है, फ्लांज क्लीनिंग होना, गैस्केट होना, फिर उसका जो करेक्ट बोल्ट एंड गैस्केट आपको इंस्टॉल करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फोरमैन। नाउ आई एम टू ज्वाइंट अलाइनमेंट ऑल्सो सुपरवाइज ज्वाइंट अलाइनमेंट। मतलब ड्यूरिंग फिटअप आपको ये देखना है, ज्वाइंट में फ्लांज ज्वाइंट हो या वेल्ड ज्वाइंट हो, वो आपको फिटअप के टाइम पे आपको देखना है कि वो प्रॉपर अलाइन है कि नहीं। 100% ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर वी नहीं बना या प्रॉपर बोल्ट नहीं लगा, वो द फोरमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ज्वाइंट को प्रॉपर अलाइन करने का। फाइनल इंस्पेक्शन, कंडक्ट द फाइनल अलाइनमेंट इंस्पेक्शन बिफोर प्रोसीडिंग द वेल्डिंग एंड मैकेनिकल एंड असेंबली। अगर आप बोल्टिंग करना चाहते हैं या फिर मैकेनिकल वेल्डिंग करना चाहते हैं तो फिटअप होने के बाद आप उसको करेक्ट कंप्लीट एक बार फाइनल अलाइनमेंट एज पर ड्राइंग चेक कर लेंगे कि वो सही है या नहीं। फिर उसके बाद QC को ऑफर करेंगे ज्वाइंट चेकिंग के लिए। ज्वाइंट चेकिंग करेगा तो वो वेल्डिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। दिस इज द अलाइनमेंट एक्टिविटी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉइंट। दैट थर्ड पॉइंट इज द पाइपिंग कंस्ट्रक्शन। पाइपिंग जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो फिटअप एंड असेंबली करेंगे तो सुपरवाइज द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द अलाइनमेंट ड्यूरिंग द फिटअप। अगर ड्यूरिंग द फिटअप में आपको करेक्ट अलाइनमेंट चाहिए, उसमें रूट गैप प्रॉपर चाहिए, बेवल एंगल अच्छा होना चाहिए और क्लीनिंग होना चाहिए वेल्ड सरफेस एरिया में, तो फिटअप के टाइम पे आपका ओरिएंटेशन हो गया या एलिवेशन हो गया या एल्बो लगा रहे तो उसका डायरेक्शन हो गया, वो सब आपको चेक करना है। चेकिंग नेक्स्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ फिटअप। जब आप फिटअप कर लेंगे फिर आपको फिटअप को वेरिफिकेशन भी करना। चेक द फिटअप एज पर करेक्ट गैप, रूट ओपनिंग एंड द टेक वेल्ड बिफोर फाइनल वेल्डिंग। मतलब टेक वेल्ड कंडीशन देखना है कैसा उसने टेक वेल्ड किया है, और उसके बाद क्या है फाइनल वेल्डिंग से पहले उसका इंस्पेक्शन करना है। वेल्डिंग इंस्पेक्शन ओवरसीज द वेल्डिंग ऑफ द प्रोसेस। पहले आपको वेल्डिंग, अगर आपको वेल्डिंग का परमिशन मिल गया तो वेल्डिंग का प्रोसेस क्या है वो PWA के WPS के अकॉर्डिंग आपको देखना है। वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको वेल्डिंग करवाना है। लाइक उसमें GTAW है या SMAW है, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, वो फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसमें अगर आपका CS का पाइप है तो आप आर्गन से रूट मारेंगे, आर्क से मारेंगे तो 6010 चाहिए, आर्गन से मारेंगे तो आपका फिलर चाहिए, फिर फिलअप कैसे करना है, ये सब आपको WPS के अकॉर्डिंग वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग करना है। पाइपिंग स्पूलिंग क्या है, मैनेज द स्पूल इंश्योरिंग द करेक्ट सीक्वेंस एंड ओरिएंटेशन। जो भी स्पूल आपका आएगा, जो स्पूल इंस्टॉल करेंगे उसका देखना है कि ओरिएंटेशन सही है कि नहीं। जो लिफ्टिंग एक्टिविटी हो रही है तो उसमें आपको पहले अपना लाइन रूटीन कर लेना है कि हमारा लाइन कैसे किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी के हिसाब से आप उसको स्पूल लिफ्ट करेंगे। मैकेनिकल क्लियरेंस, जब आपका स्पूल कंस्ट्रक्शन हो जाता है और टोटल ज्वाइंट हो जाता है तो आप मैकेनिकल क्लियरेंस स्टेज पर जब आते हैं तो प्री क्लियरेंस इंस्पेक्शन, एक क्लियरेंस से पहले इंस्पेक्शन
इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्ट मैकेनिकल कंपोनेंट टू इंश्योर द प्रॉपर इंस्टॉलेशन। हम लोग उसको चेक करेंगे, एज ए इंजीनियर एक बंदा आएगा आपका, चेक करके देखेगा कि कंप्लीट प्रॉपर इंस्टॉलेशन है कि नहीं, मतलब जो ड्राइंग में आइसोमेटिक में दिया, जो बिल ऑफ मटेरियल में दिया, वो आइटम आपने इंस्टॉल किया है कि नहीं। मतलब ड्राइंग में अगर 2 इंच का 150 रेटिंग का फ्लांज दिया है तो आपने साइड पे भी 2 इंच का 150 रेटिंग का फ्लांज, अगर वेल्डनेक है तो वेल्डनेक लगाया है या नहीं लगाया। हो सकता है आपने 2 इंच 300 लगा दिया हो, या कुछ भी वेल्डिंग की जगह आपने सॉकेट वेल्ड लगा दिया हो, या वेल्डिंग की जगह पे आपने स्लिप ऑन फ्लांज लगा दिया हो। तो ये सब एक्टिविटी वो आपका चेक करेगा आके ड्यूरिंग प्री क्लियरेंस इंस्पेक्शन। फिर क्लियरेंस डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट तैयार करेगा फॉर रिव्यू ऑफ द मैकेनिकल क्लियरेंस डॉक्यूमेंट, पंच लिस्ट मैनेजमेंट ऑफ सीधा जो आपका, जब आप मैकेनिकल क्लियरेंस करेंगे तो उसमें बहुत सारा पंच लिस्ट आ जाता है। पंच पॉइंट मतलब आपने कहीं बीवीडी सपोर्ट नहीं लगाया, या कोई सपोर्ट और लाइन के बीच में गैप हो गया हो, या फिर वॉल का हैंडल अगर आपने सही नहीं लगाया, ओरिएंटेशन गलत लगा दिया वॉल का, या फिर कुछ वेल्डिंग बैलेंस है कि आप सपोर्ट पैड वेल्डिंग में अच्छे से वेल्डिंग नहीं हुआ, या ज़्यादा हाई स्पीड वेल्डिंग हो गया, लो स्पीड, वो सब डिटेल अगर आपका कुछ भी एक कैटेगरी पंच पॉइंट जो वेल्डिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है, जो हॉट वर्क से रिलेटेड एक्टिविटी है, तो वो एक कैटेगरी पंच पॉइंट में आ जाएगा, तो वो आपको क्लोज करना होगा मैकेनिकल इंस्टॉलेशन में। जब आप मैकेनिकल चेक क्लियरेंस हो जाएगा तो आपका लाइन अब आगे स्टेज में जाएगा, वो होता है प्री कमिश्निंग का स्टेज। प्री कमिश्निंग में आपको सिस्टम फ्लशिंग एंड क्लीनिंग होगा। सिस्टम फ्लशिंग का मतलब इंटरनली आपको क्लीन करना पड़ेगा। सुपरवाइज द फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनसाइड द सिस्टम फ्लशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द पाइपिंग सिस्टम। दैट प्रेशर टेस्टिंग भी आपके रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियसली द हाइड्रो टेस्टिंग एंड ओवरऑल आपको देखना होगा हाइड्रो टेस्ट के लिए, न्यूमेटिक टेस्टिंग के लिए, इंश्योर द पाइप विद स्टैंड डिज़ाइन प्रेशर क्या है, उसका टेस्ट प्रेशर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका गेज है कि नहीं, पीएसवी है कि नहीं, मैनीफोल्ड आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं, आप वाटर फिलिंग पॉइंट कहाँ से है, वेंटिंग पॉइंट कहाँ से है, ड्रेन पॉइंट कहाँ से है। ओके, नेक्स्ट है कि लीक टेस्टिंग, कंडक्ट द लीक टेस्टिंग इंश्योर द सिस्टम इंटीग्रिटी। आपका लीक टेस्टिंग भी होगा तो उसका इंटीग्रिटी चेक करने के लिए। सिस्टम ड्राइंग, फिर आपको सिस्टम ड्राई करना होगा, इंश्योर द सिस्टम एज ड्राई आफ्टर टेस्टिंग। आफ्टर टेस्टिंग के बाद वो ड्रेन करने के बाद आपको सिस्टम जो है इंटरनली आपको ड्राई करना होगा। अगर स्पेशली गैस पाइपलाइन का है तो उसको अच्छे से ड्राई करना होगा। प्री कमिश्निंग चेकलिस्ट, उसके बाद बहुत सारा चेकलिस्ट रहता है जिसमें डिटेल दिया रहता है कि आपको क्या क्या चेक करना है उस लाइन के अकॉर्डिंग। वो चेकलिस्ट में आपको हैंडिंग ओवर में साइन करना है, फिर उसके बाद कमिश्निंग टीम को हम लोग देंगे। रिलेटेड वर्क में जब आप काम करेंगे वहाँ पे आपको कुछ सेफ्टी आइटम्स भी, आपको सेफ्टी कंपाइलर, इंश्योर द कंपाइल विद सेफ्टी एंड रेगुलेशन गुड प्रैक्टिस, आपको वो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग चला। मैन पावर मैनेजमेंट में एलोकेट द मैन पावर विद टास्क वाइज, जो जिस ट्रेड का आदमी है उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग उसको काम देना है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करें तो टूल एंड इक्विपमेंट एंड मैनेजमेंट। आपको इसमें क्या था, रिलेटेड वर्क में आपका क्या क्या है, सेफ्टी सबसे पहले नंबर पे, सेकंड नंबर मैन पावर मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। मैन पावर को कहाँ कैसे और कब यूटिलाइज करना है और उसके लिए क्या प्लान है। आपका ट्रेड वैलिडेशन होना चाहिए। अगर बंदा ग्राइंडर है तो ग्राइंडिंग का काम करेगा, फिटर है तो फिटर का काम करेगा, फैब्रिकेटर है तो फैब्रिकेटर का काम करेगा, पेंटर है तो पेंटिंग एक्टिविटी करेगा। ऐसा नहीं कि पेंटर को ग्राइंडिंग मारने के लिए लगा दिए और ग्राइंडर को पेंटिंग करने के लिए लगा दिए, तो ये अलाउ नहीं है। टूल एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट, आपका जो टूल्स है, इंश्योर द टूल्स एंड इक्विपमेंट आर अवेलेबल, मेंटेन एंड यूज्ड इन करेक्टली वे। अब हमको अगर कोई बोल्ट टाइट करना है तो हम उसके लिए जो आर्गन सिलेंडर खोलने के लिए जो हमारा एक स्पैनर होता है वो हम लोग स्टड बोल्ट खोलने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। स्टड बोल्ट के लिए अलग से स्पैनर आता है जिसको हैमरिंग स्पैनर और रिंग स्पैनर बोलते हैं। तो इस टाइप से आप मिक्स नहीं करेंगे। अगर ग्राइंडिंग मशीन AG5 है तो उसमें AG7 वाला व्हील नहीं यूज़ करेंगे, सेफ्टी कंपाइल्स आ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है ना, AG7 का व्हील छोटा होने के बाद AG5 में यूज़ करते हैं, वो सही नहीं है। डेली रिपोर्टिंग आपको करनी होगी। सबमिट अ डेली रिपोर्ट ऑन द प्रोसेस इशू एंड द मटेरियल यूजेज। आप डेली रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि आज आपने क्या प्रोसेस किया है, क्या वर्क एक्टिविटी किया है, आपका इश्यूज़ क्या था, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है और क्या क्या मटेरियल आपने यूज़ किया है। कोऑर्डिनेट विद अदर डिसिप्लिन, हम लोग अदर डिसिप्लिन वाले बंदे, जैसे आपके यहाँ पे जो बंदा काम कर रहा है वो सिविल एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, तो कॉन्फ्लिक्ट स्पेस में भी आप एक दूसरे फोरमैन से बात करके आप अपना मैटर क्लियर करेंगे कि भाई कल हम लोग 9 से 10 में यहाँ पे ये काम करेंगे, आप उस टाइम में अल्टरनेट काम कुछ ऐसा करो, तो आप दोनों का क्लैश नहीं होगा। एक ही टाइम पे आप दोनों एक ही जगह पे नहीं आएंगे। तो ऐसे में आपके लिए क्या है कि आप पहले से फोरमैन से अपना बातचीत करके रखेंगे। ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग, आप जो आपके साथ अगर कोई नया बंदा आ गया है, जूनियर स्टाफ है, तो आप उसको ट्रेनिंग भी देंगे, उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। फोरमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेली वर्क एक्टिविटी, आज के वीडियो में अगर हम बात करें मेजर पॉइंट की, तो फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड
डेली वर्क एक्टिविटीज़ क्या है उसका। तो फोरमैन का सबसे पहला एक्टिविटी होता है मॉर्निंग ब्रीफिंग। वेन एवर इज कम एट साइट, कंडक्ट द डेली ब्रीफिंग, डिस्कस द वर्क प्लान। आज के बारे में हम बात करेंगे कि आज स्पेशली हम करने वाले क्या है, सेफ्टी टॉपिक्स, आज का सेफ्टी टॉपिक्स क्या है, एंड कंसर्न, वो सेफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों है उससे रिलेटेड कंसर्न। तो दीज आर द कंडक्ट द ब्रीफिंग with morning, ask everyone is a good health or everything okay, then you ready for work, then he's going for work, then you give the target based job ki this one is your job, that one is your job, you give the proper material, the isometric drawing, latest revision of the isometric drawing, and safety is also important role of the construction activity। उसके बाद जब आपका मॉर्निंग में जॉब स्टार्ट हो गया तो प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करना है आपको, मॉनिटर प्रोग्रेस अगेंस्ट द शेड्यूल एंड एडजस्ट द प्लान, मतलब आपके प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रहा है उसकी आपको मॉनिटरिंग करना है। क्वालिटी कंट्रोल में भी आपका रोल है, इंश्योर द वर्क मीट्स द प्रोजेक्ट एंड स्पेसिफिकेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड। आप उसमें देखेंगे कि जब फिटअप किया तो प्रॉपर फिटअप किया है कि नहीं, उसमें बेवल गैप सही बना, बेवल एंगल सही है कि नहीं, गैप सही है कि नहीं, जो मटेरियल यूज़ किया वो जॉब स्पेसिफिकेशन ड्राइंग के अकॉर्डिंग मटेरियल है कि नहीं, जो फिलर एंड इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहा है वेल्डिंग में वो सब एकदम करेक्ट है कि नहीं किया, ऐसा नहीं कि वो कहीं से भी एक्सपायरी मटेरियल ला करके यूज़ कर दिया। ओके, इशू रिजोल्यूशन, अगर कोई इशू आता है तो आप अपने सुपरवाइजर से, इंजीनियर से बात करके उस इशू को सॉल्व करेंगे। और एंड ऑफ द डे रिपोर्टिंग, आपका जैसे भी डे खत्म होगा प्रिपेयर ए रिपोर्ट एंड समराइज द कंप्लीट वर्क। आज का आपने क्या एक्टिविटी किया है वो टोटल रिपोर्ट बनाएंगे, एंड ऑन गोइंग टास्क का भी इशू बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, एंड इशू नीड्स फॉर अटेंशन। अगर कुछ आपका इशू है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास अगर वर्क एट हाइट पे काम है, आपको सेफ्टी बेल्ट नहीं है, या फिर स्काफोल्डिंग मटेरियल का इशू है, या फिर कुछ ऐसा पाइप नहीं है, या फिर कुछ ऐसा फिटिंग्स नहीं है, तो आप अपना उस रिपोर्ट में आप उसे मेंशन कर देंगे। कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फोरमैन की, कोऑर्डिनेट विद सुपरवाइज ए टीम, वन टीम है तो 2 or 3 क्रू, वन क्रू है 4 or 5 member, यूटिलाइज हेवी इक्विपमेंट एंड द लाइक क्रेन, हाइड्रा एंड एक्सीवेटर, दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी लाइक कंप्रेसर, हाइड्रोटेस्ट पंप, दैट ऑल द सीक्वेंस पाइप इंस्टॉलेशन। आपको ये एक्टिविटी पता होनी चाहिए कि हमारे एक्टिविटी का, हमारे वर्क का सीक्वेंस क्या है, टू मिनिमाइज द इंटरफेस विद अदर प्रोजेक्ट एक्टिविटी एंड द पब्लिक। और इंस्पेक्ट वर्क साइट रेगुलरली, आपको साइट पर रेगुलरली इंस्पेक्ट करना है, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हजार्ड एंड सेफ्टी कंसर्न, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, मेंटेन द क्रू सेफ्टी, आपके क्रू का सेफ्टी मेंटेन करना है, कंपाइल्स विद कंपनी सेफ्टी प्रोग्राम, आपको सेफ्टी प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करना है, इंश्योर द प्रॉपर ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, आपके जो इक्विपमेंट है लाइक वेल्डिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, उस पर ट्रेड वैलिडेशन कार्ड है कि नहीं, वो मशीन वैलिड है कि नहीं, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं, उसका मेंटेनेंस रेगुलर हो रहा है या नहीं। उसके बाद एनालाइज द जॉब कॉस्ट रिपोर्ट एंड इंश्योर द प्रोडक्शन सेज विथ इन बजट। आप जैसे एक क्रू लेकर के आप काम कर रहे हैं तो आपका एक दिन में जो टारगेट है जिससे आपका बजट मैच करना चाहिए, जैसे 20 इंच डाया है वन क्रू का CS का, तो आप इंश्योर करें कि 20 इंच डाया या 16 इंच डाया आपका फिटअप हुआ या नहीं, वेल्डिंग कम से कम मिनिमम 16 इंच डाया हुआ या नहीं। तो इससे रिव्यू द अप्रूव एम्प्लॉय टाइम रिपोर्टिंग, आपका जो टाइम रिपोर्टिंग है, जो आपके अंडर बंदा काम कर रहा है वो टाइमली आ रहा है कि नहीं, लंच के बाद वो टाइम पे आया है कि नहीं, लंच करने टाइम पे गया है या नहीं। मेंटेन द प्रोफेशनल रिलेशन विथ ऑनर, जो आपका इंजीनियर है या फिर जो सुपरवाइज़र है, जो CM है, उसके साथ आपका प्रोफेशनल रिलेशन अच्छा होना चाहिए, और सेफ्टी पीपल से भी आपका जो है वो सबसे आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए आपके लिए, मिनिमम डिप्लोमा चाहिए आपका, या कुछ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, 3 to 5 ईयर का पाइपिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉर्मल जॉब के लिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्क डायरेक्शन एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द आइसोमेट्रिक ड्राइंग, इफेक्टिवली कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड ऑनर, ये सबसे आपको बात करने आना चाहिए। उसके बाद फिजिकल डिमांड भी होता है कुछ फोरमैन के लिए। फिजिकल डिमांड में आप बात करें तो कॉन्स्टेंट फिजिकल इफेक्ट इंक्लूडिंग स्टैंडिंग, स्टूपिंग, उसके बाद बेंडिंग एंड लाइक दिस एक्टिविटी आपको, अब वर्क एट हाइट पे आपको जाना है तो आपको एबिलिटी टू होना चाहिए ऊपर जाने के लिए। दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल हेल्थ, एबिलिटी टू लिफ्ट एंड कैरी सम आइटम बिकॉज यू आर ए फोरमैन, दैट टाइम नीड टू बी सम टाइम नीड टू बी योर टीम, नीड टू बी सपोर्ट एंड द मैनुअल, आपको डायरेक्शन देने आना चाहिए। मेंटेन द अल्टरनेट्स ऑफ द करंट इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट, आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई एक्टिविटी हो रही है, वेल्डिंग मशीन है तो उसके लिए आपको अल्टरनेट वेल्डिंग मशीन भी आपको अरेंज करके रखना होगा। एक मशीन डैमेज हो गया तो दूसरा मशीन
सफिशिएंट विजुअल आपको मतलब आपको सफिशिएंट विजुअलाइज होना चाहिए, आप मतलब प्रॉपर उसको देख सकते हैं। आप डायरेक्शन देने आना चाहिए, अगर आप फोरमैन है तो क्रेन का जो डायरेक्शंस होता है जो लिफ्टिंग के टाइम पे दिया जाता है वो डायरेक्शन आपको आना चाहिए। वर्क एनवायरनमेंट के कुछ पॉइंट्स है जैसे आउटडोर वर्क इन वेदर कंडीशन, आप आज वर्क कर रहे हैं आउटसाइड द डोर है मतलब ओपन एरिया में, तो आपको वेदर कंडीशन का भी नॉलेज होना चाहिए कि कैसा वेदर में आप काम कर सकते हैं किस में नहीं कर सकते। हाई नॉइज़ लेवल, आपको हाई नॉइज़ लेवल वाले एरिया में या ग्रीस और डस्ट एंड फिजिकल टिपिकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अगर कहीं पे बिल्डिंग है वहाँ ग्रीस लगा है तो उसके क्लीनिंग का, हाई नॉइज़ एरिया में एयर प्लग, दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी। आपको रेगुलर वर्क नियर हैवी इक्विपमेंट एंड मूविंग मशीनरी में आपको काम करना है तो उसके लिए आपको वर्क एनवायरनमेंट में सेफ्टी को प्रिकॉशन देना होगा, सेफ्टी प्रायोरिटी में रखना होगा। सेफ्टी को आप फॉलो, बिना सेफ्टी फॉलो किए आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। That's why I am talking about कि foremen have a major responsibility in oil and gas because that initial shifting of a spool, internal cleaning, erection, alignment, fit up, welding, bolting, torquing, testing, and after that internal cleaning like air blowing, draining, air blowing, flushing, after that reinstallation, and then system handover. That all the related activity on the conduct by the foreman. That's why I am talking in foreman providing the strong foundation. इस ऑल द रिलेटेड पॉइंट्स है ना, ये आप इस पर प्रिपेयर करेंगे, इस पर थोड़ा आप अपना दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना सकते हैं अपने इंटरव्यू से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब।